हाय एवरीवन, आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। ठीक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, एट अहमदाबाद सेशन 1921 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ, मौलाना हजरत मोहानी डिफाइन करते हैं स्वराज को एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फॉरेन कंट्रोल एंड पास रेजोल्यूशन, जिसमें वो डिमांड करते हैं कांग्रेस को कि आपको अडॉप्ट करना है कंप्लीट इंडिपेंडेंस को एज इट्स गोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा स्वराज को डिफाइन किसने किया यहाँ पे, तो मौलाना हजरत मोहानी ने किया, अहमदाबाद सेशन 1921। ओके, लेट्स सी फर्दर। देन नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, सीआर दास को इलेक्ट करा गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? सीआर दास। बट द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय हकीम अजमल खान। ठीक है, क्योंकि सीआर दास जो थे ना वो जेल में थे, तो इनकी जगह सेशन को प्रेसाइड करने का काम हकीम अजमल खान ने किया था। एट कैलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस 1928, Congress gave ultimatum to British government either to accept the recommendation of Nehru report or face a mass movement। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कलकत्ता सेशन हुआ ना, ठीक है, 1928 में, तो कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप हमारी रिकमेंडेशन जो हमने नेहरू रिपोर्ट में दिया उसको एक्सेप्ट करो, या फिर हम एक मास मूवमेंट करेंगे, उसको फेस करना। Inability of the government to take any action on the Nehru report compelled the Congress to announce Purna Swaraj as its goal in the historic Lahore session of 1929। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना नेहरू रिपोर्ट पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पे कांग्रेस कंपेल्ड हो गई थी कि उन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर किया लाहौर सेशन 1929 में, जिसको हेड करा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑन 31 दिसंबर 1929, विद द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कांग्रेस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू होइस्ट करते हैं इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस को एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, तो इन्होंने रावी रिवर पे जो इंडियन फ्लैग था इंडिपेंडेंस को, उसको होइस्ट किया। देन कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपनी सिटिंग में 2 जनवरी 1930 को ये डिसाइड करती है कि हम 26 ऑफ जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, उन्होंने 26 जनवरी को अपनी डेट चुन लिया था कि इस दिन पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा एंड सेलिब्रेट किया जाएगा 26 जनवरी को एवरी ईयर एज पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इस सेशन में ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस नेहरू कहते हैं कि वी हैव वन एंड ओनली गोल, दैट इज इंडिपेंडेंस फॉर अस। ठीक है, सेल्फ रूल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसने बोला हमारा एक ही उद्देश्य है अब। ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं कि हमें सेल्फ रूल चाहिए और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में अनाउंस किया कि उनके रेजोल्यूशंस है कुछ, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई थी कि देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये इन्होंने बोला। रेनंसिएशन ऑफ प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेट इन नेहरू रिपोर्ट, कि हमने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगा था, बट अब हम उस चीज को मना करते हैं क्योंकि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वर्ड स्वराज का मतलब इन्होंने कहा अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। पहले स्वराज ना सिर्फ सेल्फ रूल था, अब इनका कहना था कि हम स्वराज को डिफाइन करते हैं कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, इन्होंने ऐसा बोला कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी जब भी उनको नेसेसरी लगेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? ठीक है, किसने कहा था कि स्वराज जो है वो फ्री होगा फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल? मजहरुल हक, ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी, हकीम अजमल खान या अबुल कलाम आजाद? सो वी नो इट वाज मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी अहमदाबाद सेशन में 1921 में प्रपोज करते हैं कि स्वराज को डिफाइन किया जाएगा कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस है जो फ्री है सारे फॉरेन कंट्रोल से, और उसको गोल माना जाएगा कांग्रेस का। सीआर दास को प्रेसिडेंट चुना गया कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन के लिए 1921 में, बट इस सेशन को हकीम अजमल खान ने प्रेसाइड किया क्योंकि सीआर दास उस टाइम जेल में थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है हु वाज द पर्सन जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के उस टाइम पे सेशन में, लेकिन वो जेल में थे, तो इट वाज सीआर दास। Then, who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of Congress in Ahmedabad session of 1921? इसमें से किसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल रखा था? तो वी नो हजरत मोहानी। ठीक है, एक सेकेंड, हजरत मोहानी नहीं है यहाँ पे आंसर, इट इज बी। नहीं, हजरत मोहानी है। ठीक है, हजरत मोहानी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल रखा था। नेक्स्ट देखिए आंसर इसका।
इंस्पिरेशन दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन डिड द कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिपेंडेंस का प्रपोजल कब पास किया गया? 1929, 42, 15 या 35? तो इट इज 1929। एक्सप्लेनेशन है, कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया अपने कलकत्ता के सेशन में टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट करो विद इन अ ईयर या फिर मास मूवमेंट फेस करो जो कांग्रेस जो है लॉन्च करेगी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस वार्निंग को नोटिस नहीं किया। एज अ रिजल्ट जो हिस्टोरिक लाहौर सेशन था इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये दिसंबर 1929 में हुआ एंड जो प्रपोजल था टू इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार ही डिक्लेयर करा गया था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो हमें चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 31 ऑफ दिसंबर को 1929 को फ्लैग होइस्ट किया इंडिया के इंडिपेंडेंस का रावी रिवर पे लाहौर में। कांग्रेस ने अपनी मीटिंग जब जनवरी 2 1930 को रखी तो वहां पे डिसाइड किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को एंड 26 जनवरी हर ईयर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में मनाया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, मार्टियर्स डे या फिर पूर्ण स्वराज डे? तो हमें पता है इट वाज पूर्ण स्वराज डे। लाहौर सेशन जब हुआ कांग्रेस का 1929 में, जो प्रपोजल था पूर्ण स्वराज का वो पास हुआ। आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू होइस्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के फ्लैग को 31 दिसंबर 1929 को रावी रिवर लाहौर पे, और ये डिसाइड करा गया था 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा पूर्ण स्वराज डे, और अभी तक हैंस टिल 1947, ठीक है। 26 जैन जो था वो पूर्ण स्वराज डे था, ठीक है। 47 तक तो हम पूर्ण स्वराज डे मना रहे थे, अब हम क्या मनाते हैं उस दिन? अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रपोजल जो है ना पूर्ण स्वराज का, वो लाहौर सेशन जो था बेसिकली उसमें कांग्रेस ने पास किया था कौन से ईयर में? तो 1919, 1939, 1929 और 1942। तो हमको पता है 29 में ये पास करा गया था, ठीक है। 1929 इट वाज द पूर्ण स्वराज प्रपोजल जो लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पास किया। नेक्स्ट देखिए, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय आईएनसी? तो यहाँ पे हमें पता है इट वाज 26 ऑफ जन 1930, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज डे का डिक्लेरेशन था। यहाँ पे बाकी की जो डेट्स है वो है 15 अगस्त 1947 या फिर 30 जनवरी 1948 या फिर 31 दिसंबर 1950, ठीक है। तो वी नो इट इज 26 ऑफ जन 1930। नेक्स्ट देखिए, who among the following was the president of the INC when the resolution of Purna Swaraj was passed? तो हमें पता है it was जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी नहीं है, लाजपत राय भी नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, who declared the aim of Congress as Purna Swaraj in the Lahore session of 1929 Congress? तो it is same again जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नॉट गांधी जी, नॉट मोतीलाल नेहरू, नॉट सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, who hoisted the Indian flag at midnight of December 31st 1929? Again it was जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू नहीं है, गांधी जी नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who raised the flag of independence at the Congress session of 1929? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो अगेन ये थे नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when was the newly adopted tricolor flag of freedom first hoisted? तो ये ट्राइकलर की बात कर रहा है कि इस टाइम पे जो फ्रीडम फ्लैग था वो कब होइस्ट किया? तो अगेन 31 दिसंबर 1929 को ये होइस्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 31 दिसंबर 1928 की डेट दी हुई है, 30 की दी हुई है, 31 की दी हुई है, ठीक है। तो आपको ईयर है इट इज 29, ठीक है। 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट देखिए, which one of the following sessions of INC was presided over by Jawaharlal Nehru for first time? पहली बार इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? तो ये था लाहौर सेशन 1929। इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज का जो गोल है वो भी रख दिया था। तो ये कलकत्ता सेशन नहीं है, लखनऊ सेशन नहीं है, रामगढ़ सेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Lahore session 1929 of Congress was presided over by Jawaharlal Nehru first time and the proposal of complete independence was passed in this session. It was decided that every year 26 जनवरी जो है उसको हम complete independence day के फॉर्म में मनाएंगे। नेक्स्ट है, लाहौर सेशन ऑफ INC 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज कि कांग्रेस ने पास किया एक रेजोल्यूशन जिसमें उसने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो रिफ्ट था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में वो रिजॉल्व हो गया था उस सेशन में, और एक रेजोल्यूशन was passed rejecting the two nation theory in that session। देखो टू नेशन थ्योरी से रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। तो आप अगर 3 हटा दो
तो आपके 2 ऑप्शंस तो गए। आपको ये चीज पता है कि कांग्रेस ने इस टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की थी, तो 1 हैज टू बी करेक्ट, ठीक है। ये 2 ऑप्शन जा चुके हैं, नन ऑफ दीज भी चला जाएगा अगर 1 करेक्ट है, तो आपके पास ए बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हिस्टोरिक लाहौर सेशन था आईएनसी का इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वो दिसंबर 1929 में हुआ था। जो प्रपोजल था टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था पहली बार इनके द्वारा। जो रिफ्ट था ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, वो 1916 वाले लखनऊ सेशन में रिजॉल्व हुआ था, उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। यहाँ पे 29 वाले में नहीं हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। टू नेशन थ्योरी वाज नेवर अपोज्ड ड्यूरिंग लाहौर कांग्रेस सेशन, यहाँ पे नहीं करा गया था, दो इट वाज अपोज्ड बाय द कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सेशन में अपोज नहीं करा था, सो 3 इज आल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 14th, 1929 का जो सेशन था आईएनसी का, वो सिग्निफिकेंस का है हिस्ट्री में ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, बिकॉज इसमें क्या हुआ था ऐसा। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट कांग्रेस का गोल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, डिसीजन किया गया टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, सो यू नो सेल्फ गवर्नमेंट वाज नॉट देयर, ठीक है। नॉन कॉपरेशन भी नहीं है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो इट वाज पूर्ण स्वराज का अटेनमेंट, ठीक है। ये गोल डिक्लेयर करा गया था। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द आईएनसी पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। अगेन वी नो लाहौर सेशन 1929, कराची नहीं है, बॉम्बे नहीं है, दिल्ली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, for the first time पूर्ण स्वराज was declared by the Congress at लाहौर, लखनऊ, अमृतसर या त्रिपुरा, तो हमें पता है लाहौर में डिक्लेयर करा गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी 1929 was अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो हमें पता ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रेजोल्यूशंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रिपेयरिंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमें पता है अनटचेबिलिटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, तो आंसर डी है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशंस दिए गए हैं जो आईएनसी ने डिक्लेयर करे थे, ठीक है। आपने डिसंबर 31 1929 को इसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स रेजोल्यूशंस में रखे गए थे। अब क्या क्या चीजें थी, इन्होंने बोला देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया हैज बीन रिनंशिएटेड, कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यह हम रिनंशिएट करते हैं। वर्ड स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस जहां पे भी ये कंसीडर करेंगे अप्रोप्रिएट, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट मेंशन्ड इन द प्रपोजल, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था, एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली हैड द राइट टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट वाज प्राइमरीली पास्ड इन कांग्रेस सेशन ऑफ 1921 दैट देयर मस्ट बी अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, ठीक है। ये चीज इन्होंने 21 में कही थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी वाज मूव्ड बाय, तो जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था जिसको अडॉप्ट करा गया था एट द लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, इसको किसने मूव किया था। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल, तो हमें पता है इट वाज जवाहरलाल नेहरू। आंसर सेज पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू एट लाहौर सेशन of INC. During his presidential speech, he said that today we have only one target, ठीक है, that is target of independence. Independence for us is complete independence. नेहरू की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई थी सेशन में, which only saw for dominion status for India, ठीक है। So ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।